पीएचपी के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं व्यतिकरण और व्यतिकरण के प्रकार। आज जो है अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे विस्पंद। विस्पंद क्या होते हैं उसके बारे में जो है इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्पंद क्या होता है। तो अपने पास जो है अपन व्यतिकरण पढ़ चुके हैं। तो व्यतिकरण का एक विशेष जो रूप है वही अपना क्या है, यहाँ पर विस्पंद कहलाता है। अगर विस्पंद की परिभाषा देख ली जाए, विस्पंद, तो विस्पंद की परिभाषा के अंदर ध्यान में रखना है, जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि स्रोत जो है साथ साथ को बजाया जाता है उनको, और किसी बिंदु पर प्राप्त ध्वनि की जो परिणामी तीव्रता है वो समय के साथ जो है उतार चढ़ाव सुनाई दे या सुनाई देने लगता है, या एक ही बिंदु पर क्रमानुसार ध्वनि की तीव्रता कम तथा अधिक होने की घटना को विस्पंद कहते हैं। यहां पर मैं परिभाषा लिख देता हूं। जब लगभग दो समान आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत को साथ साथ बजाया जाता है तो किसी बिंदु पर प्राप्त ध्वनि की परिणामी तीव्रता में समय के साथ उतार चढ़ाव सुनाई देने लगता है। एक ही बिंदु पर क्रमानुसार ध्वनि की तीव्रता कम तथा अधिक होने की घटना को विस्पंद कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है अपन ने लिख दी है। जब दो लगभग समान आवृत्ति वाली ध्वनि स्रोतों को साथ साथ बजाया जाता है तो किसी बिंदु पर प्राप्त ध्वनि की तीव्रता परिणामी तीव्रता समय के साथ उतार चढ़ाव सुनाई देने लगता है। यानी कहीं पर जो है अपने पास उसी एक ही बिंदु पर कभी जो है अपन को तीव्रता सुनाई देगी और कहीं पर उसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता सुनाई देगी। तो अपने पास जो है इसको अपन दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा बताता हूं। जब लगभग दो समान आवृत्ति व समान आयाम की प्रगामी तरंगे एक ही दिशा
एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित करती हैं तो किसी निश्चित बिंदु पर प्राप्त ध्वनि की तीव्रता क्रमानुसार कम तथा अधिक होती है। इस घटना को विस्पंद कहते हैं। विस्पंद जो है अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं, व्यतिकरण का एक विशेष रूप है। विस्पंद व्यतिकरण का विशेष रूप है। इसके अंदर देखें तो अपने पास जो है, मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। दो ध्वनि स्रोत से अपने पास अलग अलग जो है यहाँ पर ये तरंगे जो है इस तरह से अपने पास है। दूसरी ये पहली तरंग की अपने पास ले ली, उसी तरह से मैं दूसरी तरंग ले लेता हूँ। यहाँ से सब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की हैं और ये अध्यारोपित होंगी, एक ही दिशा में संचालित होती है चलकर। तो एक ही बिंदु पर यहाँ पर देखेंगे, एक ही बिंदु पर यहाँ पर जो है विस्पंद के लिए कुछ इस तरह से परिणामी ये अपन को प्राप्त होगी। तो एक ही बिंदु पर ये तरंग आगे बढ़ती जाएगी इस तरह से, और एक ही बिंदु पर तीव्रता जो है कम और ज़्यादा होती जाएगी। इसके अंदर देखें गणितीय विश्लेषण के लिए, तो मैं मान लेता हूँ t सेकेंड में प्रथम स्रोत द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या n1 इंटू टी। उसी तरह से द्वितीय स्रोत से उत्पन्न कंपनों की संख्या n2 इंटू टी हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ से मान लिया दोनों जो कंपनों में जो अंतर है वो कितना है, एक का है। तो यहाँ से लिखता हूँ n2t, यहाँ से पहले की ज़्यादा है आवृत्ति मान लेते हैं, तो n1t माइनस n2t बराबर 1। यानी कंपनों में जो अंतर है वो अपने पास कितना है, 1 है। और यहाँ पर n1 मान लेता हूँ बड़ा है किससे, n2 से, यानी पहले की आवृत्ति जो है ज़्यादा है और दूसरे की क्या है, कम है। तो इन दोनों में अपने पास t कॉमन आ रहा है, t को बाहर लेते हैं, n1 माइनस n2 इजिकल टू 1। तो t इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से अपना t इजिकल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। ये जो है अपना यहाँ पर t जो है समय में, इस समय में एक बार उच्चतम ध्वनि प्राप्त होती है। उसी तरह से t बराबर 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो 1 सेकेंड में लिखता हूँ, 1 सेकेंड में इसका मान 1 हो गया है। तो अपने पास यहाँ से n1 माइनस n2 जो है बार, ये अपने पास जो है बार 1 सेकेंड में बार उच्चतम
तथा न्यूनतम होगी। अब जो इसकी गणितीय विवेचना करते हैं, गणितीय व्याख्या, गणितीय व्याख्या देखते हैं। तो अपने पास सबसे पहले इसके अंदर y1 बराबर समीकरण मान लेते हैं अपने पास a1 साइन ओमेगा 1 t प्लस फाइव और y2 बराबर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा 2 t प्लस फाइव टू। इसी को जो है अपन लिख सकते हैं y1 बराबर a1 साइन 2 पाई n1 t प्लस फाइव इम्प्लाइज y2 इज इक्वल हो जाएगा a2 साइन 2 पाई n2 t प्लस फाइव टू। अब जो है अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन लिखेंगे y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो अपने पास y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y बराबर लिखते हैं y बराबर y1 प्लस y2। y1 का मान जो है अपने पास आएगा a1 साइन ओमेगा को लिखता 2 पाई n1 t जो अपन पिछली इक्वेशन में लिख सकते हैं 5 प्लस a2 साइन 2 पाई n2 t प्लस 5 ये जो है अपने पास इन दोनों को अपन ने अध्यारोपण के सिद्धांत से योग कर लिया। अभी अपन लिखा था n1 माइनस n2 बराबर x बार जो है कंपन होते हैं मान लेते हैं। तो अपने पास जो है यहाँ पर या आवृत्ति का जो अंतर है वो अपने पास x है इम्प्लाइज तो n1 बराबर अपन लिख सकते हैं n2 प्लस x, यानी जहाँ पर भी n1 आ रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं तो y इज इक्वल हो जाएगा a1 साइन 2 पाई n1 की जगह अपना वैल्यू हो जाएगा n2 प्लस एक्स टी प्लस यहाँ से जो है 5 ब्रैकेट प्लस a2 साइन 2 पाई n2 t प्लस 5 2। ये जो है अपने पास अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है अपने पास यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ तो y इज इक्वल टू a1 साइन 2 पाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 पाई n2 प्लस 2 पाई और t भी मल्टीप्लाई में तो 2 पाई nt हो जाएगा और इधर से 2 पाई xt प्लस 5 ये जो है अपने पास एक अलग से बन गया और ये आवृत्ति का बन गया यहाँ से। इसी प्रकार से a2 साइन 2 पाई n2 t प्लस 5 2 जिस प्रकार से यहाँ पर अपने पास बन रहा है वैसे वैसे सूत्र अपने पास बन जाएगा यहाँ पर। अब जो है साइन a प्लस बी, ये पूरा a हो जाएगा, ये ना b हो जाएगा, उससे खोल देते ब्रैकेट को तो a1 साइन 2 पाई n2 t प्लस यहाँ पर इसको अपन खोलेंगे ये a और ये b तो साइन a कॉस b यानी अपने पास ये वाला वैल्यू आएगा कॉस b फिर अपने पास जो है प्लस कोस a मतलब यहाँ से आ जाएगा a1 कॉस 2 पाई n1 t इंटू साइन b मतलब हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स टी प्लस 5 1 ये अपना साइन बी हो गया। उसी तरह से जो अपन इस फॉर्मूले को भी एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा a2 प्लस a2 साइन ए मतलब ये अपना 2 पाई n2 t फिर कॉस b कॉस 5 2 प्लस a2 यहाँ से अपने पास हो जाएगा कॉस 2 पाई n2 t और साइन बी हो जाएगा साइन 5। अब जो है इसके अंदर देखते हैं
तो अपने पास ये दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों में जो अपना कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन y बराबर साइन 2 पाई एन टू टी। ये जो है बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा a1 cos 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 2। ये जो अपने पास बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अपने पास जो है फाई 1 है, इसको ये जो अपना फाई 1 है ये फाई 1 यहाँ पर भी फाई 1 हो जाएगा अपना, ये फाई 1। उसके बाद जो है अपना यहाँ से अपना कॉमन आ गया, यहाँ से इन दोनों में कॉमन आएगा, इसमें जो कॉमन आने पर क्या बचेगा अपना a2 cos फाई 2, a2 cos फाई 2। ये जो है अपने पास इसके अंदर कॉमन आ गया। अपने पास 2 पाई एन टू कॉमन लेने पर ये अंदर क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है प्लस। अगर इन दोनों में देखा जाए तो 2 पाई ये दोनों में कॉमन आ रहा है, cos 2 पाई एन टू टी ये कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा a1 साइन 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इक्वेशन को एडिशन करके, प्लस अपने पास है क्या बचा cos 2 पाई एन cos पाई एन टू टी, ये n2 है तो n2 टी, तो अपने पास ये दोनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ से अपने पास बचेगा अंदर a1, ये a1 है, a1 साइन 2 पाई एक्स टी प्लस फाई, ये जो अपना ये पूरा जो है अंदर बचेगा फाई 1 प्लस इधर से बचेगा a2 साइन फाई 2। ये जो आपके पास y का यहाँ पर इक्वेशन जो है इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है। अब उसके अंदर जो अपन एज्यूम कर लेते हैं, a1 cos 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 बराबर r cos थीटा। cos यहाँ से दूसरा अपने पास इक्वेशन है a1 साइन 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 बराबर r साइन थीटा। ये जो अपने पास यहाँ पर अपन एज्यूम कर लिया, इन दोनों का वैल्यू जो अपन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपने पास जो है y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन, यानी सिंपल सा इसका वैल्यू जो है अपन यहाँ पर जो है पुट कर देंगे और इसका वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अपने पास इक्वेशन जो है अपने पास r cos थीटा और r sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पर लिखा r sin 2 पाई n 2 t cos फाई cos थीटा प्लस r cos 2 पाई n 2 t sin थीटा। ये जो है अपने पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है, r अंदर से कॉमन लेता हूँ इन सब में से, तो अपने पास बचेगा साइन 2 पाई एन टी cos थीटा प्लस cos 2 पाई एन 2 टी साइन थीटा। ये अपने पास जो है पूरे में r अपन ने कॉमन लिया, बच रहा है, तो इसमें साइन ए cos बी cos ए साइन बी फॉर्मूला बनी वापस से, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2 साइन एन 2 टी प्लस क्या आएगा थीटा आ जाएगा। ये जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया। अब जो अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अपन ने जो एज्यूम किया था r sin थीटा r sin थीटा बराबर यहाँ से a1 cos 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 प्लस a2
कॉस फाई 2 बराबर अपने पास जो है लिख दिया अपन ने आर, ये आर कॉस थीटा है। उसी तरह से आर साइन थीटा अपन ने एज्यूम किया था पिछले इक्वेशन के अंदर ऊपर, तो अपना था a1 साइन 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2। अब जो है इसके अंदर इसका स्क्वायर करके अपन एडिशन कर देते हैं, तो अपना आर का वैल्यू जो निकल जाएगा एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट का, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो इसको स्क्वायर करूंगा और इसको स्क्वायर करके आप पूरे का, इस पूरे का स्क्वायर कर देना आपको इक्वेशन को। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करेंगे, दोनों हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ और इसको एक्सपांड कर देता हूँ, a1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 प्लस ये a का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर यानी a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5। फिर जो है अपने पास यहाँ से प्लस 2 ab a1 a2 इन दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा कॉस 5, यानी पहले इसको लिख देते हैं कॉस 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 और कॉस फाई 2। ये जो है अपने पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है, इसको फिर एडिशन प्लस कर देते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं a1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 प्लस यहाँ से a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 अपने पास हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 और यहाँ से जाएगा साइन फाई 2। ये जो अपने पास सिंप्लीफाई करने पर ये बच रहा है। अब अगर इसके अंदर देखें तो अपने पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, तो यहाँ से जो है अपना कॉमन आ रहा है a1 का स्क्वायर, दूसरे में a2 का स्क्वायर कॉमन जाएगा और इनमें 2a1 a2 आ रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिखता हूँ a1 का स्क्वायर, अंदर बचेगा, मैं इसको साइन स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स टी प्लस साइन फाई 1 और सॉरी फाई 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ से इन दोनों को होना रहा है a2 स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2, इन दोनों 2a1 a2 आ रहा है, अंदर बचेगा यहाँ से अपने पास साइन, इसको मिलेगा कॉस 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन 2 पाई एक्स टी प्लस फाई 1 साइन फाई 2। ये जो अपने पास इक्वेशन बच रहा है, इसके अंदर देखें तो इसका जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल आर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन बचेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a1 a2 और इसको देखें तो cos a cos b sin a sin b, यानी ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का, cos a माइनस b यानी cos 2 पाई एक्स टी माइनस फाई 2। ये अपने पास जो है इक्वेशन आएगा इसके अंदर। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अपने पास जो है इसका वैल्यू, अगर ओवरऑल अगर मैं 1 कर देता हूँ मैक्सिमाइज करने के लिए, तो अपने पास जो इसका वैल्यू +1 हो सकता है और मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम करने के लिए -1 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर पहली कंडीशन लेता हूँ, तो पहली कंडीशन के अंदर यहाँ पर केस फर्स्ट, इसके अंदर आर को मैक्स करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए अपने पास का वैल्यू जो है cos 2 पाई एक्स टी माइनस फाई 2 इज इक्वल टू करना चाहिए +1 होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू आप +1 पुट करते हो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो अपना फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, यानी फॉर्मूला हो गया अपना a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास r बराबर बचेगा a1 प्लस a2, यानी आयाम जो है अपने पास दोनों के योग के बराबर होगा। और उसके बाद जो है केस सेकेंड जो अपना लास्ट है इस टॉपिक के अंदर, केस सेकेंड जो है यहाँ पर कोस 2 पाई एक्स टी माइनस y2 का जो वैल्यू है वो -1 कर देना है, तो मिनिमम हो जाएगा, r जो है वो मिनिमम हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 होगा, यानी ये फॉर्मूला जो अपना बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी आर इज इक्वल टू मैं रख सकता हूँ यहाँ से a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और आर इज इक्वल हो जाएगा a1 माइनस a2, यानी एम्पलीट्यूड जो है दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो ये मिनिमम हो जाएगा, और दोनों जुड़ रहे हैं तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और ये न्यूनतम हो जाएगा। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।